Good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 2 जून की करंट अफेयर्स क्या है। पहला सवाल, कौन सा ऐसा राज्य है जिसने प्रवासी मजदूरों को अपने घर पहुंचाने का काम पूरा किया है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए तमिलनाडु, बी कर्नाटका, सी उत्तर प्रदेश, डी गुजरात या फिर ई पंजाब। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर। इसका आंसर इज डी गुजरात। गुजरात पहला ऐसा स्टेट बना है जिसने प्रवासी मजदूरों को अपने घर पहुंचाने का काम पूरा किया है थ्रू श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स। ये ट्रेन्स रेलवे ने चालू की थी ताकि जो प्रवासी मजदूर जगह जगह अटके हुए हैं ड्यू टू लॉकडाउन वो अपने अपने घरों को लौट सके, और इसके लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं की गई थी बाय दी रेलवेज। ऑल्सो वहां पर जो मजदूर है उन्हें खाना भी रेलवे सरकार ने प्रोवाइड किया था। ओके, तो मूविंग ऑन, चलिए जानते हैं गुजरात ने 1000 तकरीबन श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई हैं फ्रॉम गुजरात टू द अदर नेबरिंग स्टेट्स ताकि जो प्रवासी मजदूर है वो अपने घर पहुंच सके। अब तक उन्होंने 15,18,000 प्रवासी मजदूरों को अपने घर पहुंचाया है, जो बहुत बड़ी उपलब्धि और अचीवमेंट है। ओके, तो चलिए जानते हैं कहाँ से आए थे ये प्रवासी मजदूर। उन्होंने यूपी में 8,20,000 मजदूरों को भेजा है, बिहार के 3,50,000 मजदूरों को घर पहुंचाया है, और 1,31,000 मजदूर जो उड़ीसा को बिलोंग करते थे उन्हें अपने घर वापस पहुंचाया है। ओके, तो चलिए जानेंगे कुछ अबाउट द स्टेट ऑफ गुजरात। गुजरात का कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है विजय रूपानी, और गुजरात के गवर्नर का नाम है आचार्य देवव्रत। ऑल्सो मैं आपको बता दूं कि हाल ही में मतलब 3 जून को IMD के हिसाब से एक साइक्लोन फॉर्म हो रहा है ओवर द अरेबियन सी, जो साउथ कोस्ट ऑफ गुजरात और महाराष्ट्र को हिट कर सकता है। अगर हिट भी नहीं करे तो बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल की चांसेस है, तो IMD ने ये प्रेडिक्ट किया है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा सवाल, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की स्कीम लॉन्च की है। इनमें हाल ही में 3 स्टेट्स ने इंक्लूड किए हैं अपने नाम, उनमें से है उड़ीसा, सिक्किम और मिजोरम। तो इसके लिए कौन से केंद्र मंत्री रिस्पॉन्सिबल है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए थावरचंद गहलोत, बी रविशंकर प्रसाद, सी धर्मेंद्र प्रधान, डी नरेंद्र सिंह तोमर या फिर ई रामविलास पासवान। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। इसका आंसर इज ई रामविलास पासवान। ऑल्सो मैं आपको एक खास बात बताती हूँ, रामविलास पासवान जी का नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में है बिकॉज इन्होंने 1977 में जो हाजीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स से ये जीते हैं टिल डेट। इनका विनिंग वोट्स था अराउंड 4 लाख समथिंग, इनका विनिंग वोट्स था, तो उतने नंबर वोट से ये जीते हैं जो आज तक में सबसे हाईएस्ट है, इसीलिए उनका नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। तो मूविंग ऑन, चलिए स्कीम के बारे में जाना जाए। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड एक स्कीम है जो हमारी केंद्र सरकार लेके आई थी, जिसका नाम था इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स। अगर मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं तो क्या है इसमें कि जो राशन कार्ड है, अभी जो प्रेजेंट स्कीम है उसमें राशन कार्ड के तहत आप राशन उठा सकते हैं अपने नियर बाय जो फेयर प्राइस शॉप या फिर राशन शॉप्स है, तो आप खाली उसका फायदा वहीं पर उठा सकते हैं। बट वन नेशन वन राशन कार्ड जो स्कीम है, इसके तहत जैसे कोई मजदूर है या जो एलिजिबल है राशन उठाने में एट अ वेरी सब्सिडाइज्ड रेट, वो भारत के कोई भी कोने में हो, वो अपने हिस्से का राशन वहाँ की जो नियरेस्ट फेयर प्राइस शॉप है वहां से ले सकते हैं। ये जो स्कीम आ रही है ये एक नेशनल लेवल पर आ रही है, और ये ऑथेंटिकेट होगी बाय द आधार कार्ड। बायोमेट्रिक जो डेटा रहेगा उससे ऑथेंटिकेट होगी जो कंज्यूमर है उसकी आइडेंटिटी, और उसके बाद उनके हिस्से का राशन उनको मिल जाएगा। अब जो ये पहले प्रॉब्लम थी कि अगर कोई मजदूर उड़ीसा का है वो महाराष्ट्र में काम कर रहा है तो उसे जो ये सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स जो हमारी गवर्नमेंट हमें देती है
उसका फायदा नहीं मिल पा रहा था, तो अब इसका फायदा उठा सकेंगे। जो निर्मला सीतारमन है, उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि 2021 मार्च तक ये पूरी तरह से लागू हो जाएगा ऑल ओवर इंडिया इन दी ऑल फेयर प्राइस शॉप्स, और उसके बाद इसका लाभ उठाने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन सी स्टेट्स ने इस फैसिलिटी को मंजूरी दी है हाल ही में। चलिए 17 स्टेट्स और 3 अभी आज ही इंक्लूड हुए हैं, तो टोटल अब कुल मिलाकर 20 स्टेट्स हो गए हैं। तो उनका नाम है आंध्र प्रदेश, बिहार, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरला, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना, त्रिपुरा एंड यूपी। और आज 3 स्टेट्स इसमें इंक्लूड हुए हैं, जिसका नाम है ओडिशा, सिक्किम और मिजोरम। तो इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा जो प्रवासी मजदूर हैं उन्हें भी और उनकी फैमिलीज को भी, और उन्हें अब ज्यादा पैसे देकर राशन खरीदने की जरूरत नहीं है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन, किस राज्य ने हाल ही में अनाउंस किया है कि वो नल कनेक्शन देगी सारे ग्रामीण इलाकों को बाय दिसंबर 2022? 5 ऑप्शन है। ए आंध्र प्रदेश, बी मेघालय, सी सिक्किम, डी आसाम या फिर ई हरियाणा। तो चलिए इसका आंसर इज बी, मेघालय ने हाल ही में कहा है कि वो 2022 दिसंबर तक सभी ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन देगी। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। उन्होंने 1 जून को अपना जो एनुअल एक्शन प्लान है वो सबमिट किया था टू दी जल जीवन मिशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में आता है फॉर अप्रूवल। उसके तहत उन्होंने प्रपोज किया है कि 100% नल कनेक्शन वो देंगी सारे ग्रामीण इलाकों को बाय दिसंबर 2022। और इस साल की जो उनकी प्लानिंग है कि लगभग 5,89,000 जो ग्रामीण इलाके हैं उसमें से इस साल वो 1,80,000 को नल कनेक्शन प्रोवाइड करेगी इन दी ईयर 2021। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप जानते होंगे शायद गांव में लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है उनके घर में प्रॉपर से नल कनेक्शन नहीं होने से। वो लोग काफी दूर दूर तक जाते हैं पानी भरने के लिए, और रास्ते में कई बार उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। आपने देखा होगा कहीं पे टीवी वगैरह में भी कि बहुत प्रॉब्लम होती है, कई बार लाते वक्त पानी गिर जाता है या और भी इश्यूज होते हैं। एंड अगर आज इस 21वीं सदी की माने तो किसी भी, आई बिलीव, किसी भी घर को पानी लेने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होना चाहिए। पानी इज अ बेसिक एसेंशियल फैसिलिटी जो हर घर को मिलनी चाहिए। तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है उन्होंने ये एक वो स्कीम लेके आई है, या फिर उनका एक ये मिशन है, नेशनल जल जीवन मिशन, जिसमें सारे ग्रामीण इलाकों को एडिक्वेट और साफ सुथरा पीने का पानी मिलेगा। तो उनकी ये स्कीम है कि 2024 तक लगभग सभी घरों में पीने का पानी हो। ओके, तो चलिए जानते हैं इस साल मेघालय कवर करेगी 1096 विलेजेस। ओके, तो हमने डिस्कस कर दिया। इसके तहत जो पीने लायक पानी होगा वो मिलेगा 55 लीटर्स पर कैपिटा पर डे। ओके, तो चलिए मेघालय के बारे में कुछ जानते हैं। मेघालय का जो कैपिटल है उसका नाम है शिलोंग। मेघालय का गवर्नर का जो नाम है उसका नाम है तगाथा रॉय। और मेघालय के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है कोनरड संगमा। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन, किस राज्य ने सेंट्रल गवर्नमेंट से 812 करोड़ रुपए की मंजूरी ली है फॉर द जल जीवन मिशन? ओके, 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए कर्नाटका, बी आंध्र प्रदेश, सी ओडिशा, डी केरला या फिर ई तमिलनाडु। चलिए जानते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है सी, ओडिशा ने हाल ही में जो एक सेकेंड केंद्र सरकार है उसे मंजूरी ली है ऑफ 812 करोड़ अंडर द जल जीवन मिशन। ऑल्सो मैं आपको बता दूं कि ओडिशा में हाल ही में एक कैटेगरी 5 का सुपर साइक्लोन आया था जिसका नाम था अम्फान, जिसने ओडिशा, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में कई सारी तबाही मचाई थी।
ओके, तो चलिए जानेंगे कि लास्ट ईयर उन्हें कितना मिला था। लास्ट ईयर जो गवर्नमेंट ने उन्हें सैंक्शन किया था वो था ₹297 करोड़, उन्होंने सैंक्शन और एलोकेट किया था। और इस साल ये काफी बड़ा जंप है, लगभग 3 गुना कि गवर्नमेंट ने उन्हें अप्रूव किया है 812 करोड़। ओके, फॉर जल जीवन मिशन। ऑलरेडी लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस कर लिया है कि जल जीवन मिशन क्या है भारत का। तो चलिए इस साल वो 81 लाख रूरल हाउस होल्ड्स में से 16,21,000 घरों को पानी पहुंचाएगी इन द फाइनेंशियल ईयर 2021। और 100% उनकी प्लानिंग है कि वो प्रोवाइड करेंगी नल का कनेक्शन टू एवरी हाउस इन द ईयर 2024। तो चलिए जानेंगे मोर अबाउट ओडिशा। ओडिशा का कैपिटल इज भुवनेश्वर। ओडिशा के जो गवर्नर है उनका नाम है गणेशी लाल, और उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है नवीन पटनायक। ओके, तो चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन, किस राज्य ने हाल ही में केंद्रीय सरकार से 445 करोड़ रुपए की मंजूरी ली है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए वेस्ट बंगाल, बी झारखंड, सी महाराष्ट्र, डी छत्तीसगढ़ या फिर ई कर्नाटका। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर। इसका आंसर इज डी, छत्तीसगढ़ ने हाल ही में ये मंजूरी ली है। ऑल्सो मैं आपको बताती हूँ छत्तीसगढ़ अभी न्यूज में आया था बिकॉज उनके जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर है मिस्टर अजीत योगी, उनका हाल ही में निधन हुआ था। टू बी एग्जैक्ट 29 मई को उनका निधन हुआ था ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट। 2 बार उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया था, उसके बाद डॉक्टर्स ने कहा कि उनकी कंडीशन काफी क्रिटिकल है और उसके बाद उनका देहांत हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया क्वेश्चन में कि 445 करोड़ की मंजूरी दी है केंद्रीय सरकार ने छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को अंडर दी जल जीवन मिशन। इसमें वो 100% नल का पानी पहुंचाएगी अपनी रूरल एरियाज को बाय द ईयर 2023 एंड 24। ओके, तो चलिए जानेंगे मोर अबाउट छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है भूपेश बघेल, उनके गवर्नर का नाम है अनुसुईया उइके और छत्तीसगढ़ का कैपिटल इज रायपुर। आप सोच रहे होंगे कि 3 क्वेश्चंस हमने क्यों जल जीवन मिशन को दिए हैं, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि भारत में तकरीबन 17,86,71,105 मतलब घर हैं जिसको हमको एक्चुअली पानी प्रोवाइड करना है, बेसिक, जो बहुत ही बेसिक फैसिलिटी है। बट अभी तक हमने खाली 23%, जस्ट 23.05% हमने प्रोवाइड किया है पानी। तो आप समझ सकते हैं अभी भी तकरीबन 77% ऑफ द हाउस होल्ड डज नॉट हैव एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। तो उनको ये प्रोवाइड करने के लिए जल जीवन मिशन, हमारा ये मिशन है कि 2024 तक उन्हें सब घरों में पानी अवेलेबल हो, साफ नल का पानी अवेलेबल हो। तो अभी तक हमने जितने कनेक्शंस प्रोवाइड किए मात्र 4,11,76,950 है, जबकि हमारे टारगेटेड है तकरीबन 18 करोड़ के आसपास कनेक्शंस हमको प्रोवाइड करने हैं। ये जो स्कीम है हर घर नल से जल, ये हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उन्होंने अपने 2019-20 के स्पीच में ये स्कीम अनाउंस की थी, जिसके तहत वो कहें कि हर घर में नल का पानी कम से कम अवेलेबल हो, लोगों को दूर दूर मटके बर्तन लेकर जाने की जरूरत नहीं हो। तो चलिए बढ़ते हैं आगे छठे क्वेश्चन की तरफ। किसने हाल ही में अनाउंस किया है माई लाइफ माई योगा, एक वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए नरेंद्र मोदी, बी श्रीपद यसो नायक, सी रामनाथ कोविंद, डी हर्षवर्धन या फिर ई निर्मला सीतारमन। तो चलिए इसके आंसर के बारे में डिस्कस करते हैं। द आंसर इज ए नरेंद्र मोदी। यस, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उन्होंने हाल ही में ये वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट अनाउंस किया है जिसका थीम है माई लाइफ माई योगा। ये एक जॉइंट एफर्ट है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और आईसीसीआर के साथ, जो कि है इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस।
उन्होंने ये जो वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट है ये स्टार्ट किया है ऑन 31 मई। ये स्टार्ट हुआ है इन रिस्पेक्ट कि 21 जून 2020 को 6th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जा रहा है। उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में ये कहा था कि माई लाइफ माई योगा के बारे में, और उसके बाद उन्होंने ये वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट स्टार्ट किया है। इसमें बताते कि योगा हमारी जिंदगी को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकता है। आप सभी जानते हैं, सभी सुनते होंगे योग के बारे में कि वो कैसे मेडिटेट करने में, वेट लूज करने में, जो ये ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे हैं लोगों को, और भी जितनी प्रॉब्लम्स है उसमें काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो योगा कैसे किसी की जिंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट लाता है, इसके ऊपर ये कॉन्टेस्ट है। ओके, मूविंग ऑन टू द 7th क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन, किसे हाल ही में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए चुना गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए रीटा टेओटिया, बी अरुण सिंघल, सी वीजी सोमानी, डी अजय त्यागी, या फिर ई प्रमोद कुमार तिवारी। ओके, तो चलिए जानते हैं इसका आंसर। इसका आंसर इज बी, अरुण सिंघल को चूज कर दिया गया है एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ FSSAI, जो कि है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट है, जो चेयर मतलब जिस पे हमारे प्रधानमंत्री चेयर करते हैं, उन्होंने अप्रूव किया है ये 29 मई को। तो चलिए जानेंगे कुछ अरुण सिंघल जी के बारे में। वो 1987 बैच के IAS हैं। और बिफोर बीइंग सिलेक्टेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो सर्व कर रहे थे एज द एडिशनल सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली। चलिए बढ़ते हैं आगे 8वें क्वेश्चन की तरफ। किसे चुना गया है एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया एडवाइजरी कमिटी ऑन सर्विस प्रोवाइडर्स? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए जुबैर इकबाल, बी संजीव श्रीनिवासन, सी टीवी मोहनदास पै, डी शिवदास मीना, या फिर ई विभा पादलकर। तो चलिए जानते हैं इसके आंसर के बारे में। तो चलिए इसका आंसर इज सी, टीवी मोहनदास पै को चुना गया है एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया एडवाइजरी कमिटी। ये एक 12 मेंबर की पैनल कमेटी होगी जो एडवाइस करेगी उनके चेयरमैन को कि कैसे प्रोफेशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए और कैसे रेगुलेट किया जाए जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। ओके, तो चलिए जानेंगे पहले मोर अबाउट टीवी मोहनदास पै। ये बिफोर बीइंग अपॉइंटेड हियर वो चेयरमैन रह चुके हैं ऑफ द मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेज, और वो एक पद्मश्री अवॉर्डी भी है। उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया है। तो चलिए बात करते हैं कि जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है ये क्या है। ये बोर्ड वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 अक्टूबर 2016। इसमें जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स होती है इसको ये रेगुलेट और ओवरसी करता है ये बोर्ड, ताकि कि ढंग से जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स है वो ढंग से कैरी ऑन हो सके। इसमें ये लोग सब कुछ कवर करते हैं, लाइक इंडिविजुअल्स आर कवर्ड, कंपनीज, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म्स। तो सब कुछ अगर कुछ भी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स होता है तो एवरीथिंग इज कवर्ड अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। वो ओवरलुक करेगी, नए लॉज बायलॉज बनाएगी ताकि प्रॉब्लम नहीं हो, और काफी स्मूथली अगर कोई भी इंसॉल्वेंसी के लिए रजिस्टर करता है तो बहुत ही स्मूथली ये प्रोसेस हो सके। ओके, मूविंग ऑन टू द 9th क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन, किसे अपॉइंट किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड कंपनी? ओके, 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए एवी गिरिजा कुमार, बी चिंतला गोविंदा रुजुलू, सी PR जयशंकर, डी एहसान राजेश्वरी, या फिर ई राजीव कुमार। ओके, तो चलिए जानते हैं इसका आंसर। इसका आंसर इज सी, PR जयशंकर हैज बीन अपॉइंटेड
by the Ministry of Finance as the managing director of the India Infrastructure Finance Limited company for 3 years. इससे पहले ये जो पोस्ट थी वो 3 साल के लिए वेकेंट रह चुकी है. ओके, जो ये अपॉइंटमेंट किया गया है बाय द बैंक बोर्ड्स ब्यूरो, जो सो सॉरी. तो चलिए जानते हैं जयशंकर जी के बारे में. जयशंकर जी हैज सर्व्ड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द नेशनल हाउसिंग फाइनेंस. ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 10वें क्वेश्चन की तरफ. 10वां क्वेश्चन, कौन लेंगे चार्ज एज द 15th कमांडर इन चीफ ऑफ अंडमान एंड निकोबार कमांड. 5 ऑप्शन है हमारे पास. ए रविंदर सिंह ढिल्लन, बी योगेश गौड़, सी मनोज पांडे, डी अब्बास झा या फिर ई राजेश भूषण. चलिए बात करते हैं. इसका आंसर इज 10C. मनोज पांडे विल टेक ओवर एज द 15th कमांडर इन चीफ ऑफ अंडमान एंड निकोबार. ये जो अनाउंसमेंट हुई थी ये 1 जून को आई थी बाय द डिफेंस मिनिस्ट्री. इससे पहले वो रह चुके हैं एज द डायरेक्टर जनरल एट आर्मी हेडक्वार्टर्स, जिन्होंने कई सारे सब्जेक्ट्स में डील किया है, जिस लाइक डिसिप्लिन, सेरेमोनियल एंड वेलफेयर. ओके, तो मूविंग ऑन टू द 11th क्वेश्चन. ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन विच डे. माता पिता का वैश्विक दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है. 5 ऑप्शन है हमारे पास. ए 1 जून, बी 2 जून, सी 3 जून, डी 4 जून या फिर ई 5 जून. तो चलिए जानते हैं इसके आंसर के बारे में. द आंसर इज 1 जून, यानी कि कल मनाया गया था ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स. इसकी ज्यादा एक्सप्लेनेशन में जाने की जरूरत नहीं है. ये आप सभी जानते हैं, डिटेल्स नहीं भी देंगे तो आप सबको पता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो पेरेंट्स हमारे लिए सेल्फलेसली करते हैं, अपनी फैमिलीज के लिए हमें बड़ा करते हैं और जो भी योगदान देते हैं एक बच्चे को बड़ा करने में, उनके ऑनर में ये दिन मनाया जाता है हर साल बाय द यूएन जनरल असेंबली. पहली बार ये यूएन जनरल असेंबली ने अनाउंस किया था इन द ईयर 2012. इसमें कुछ एक्सप्लेनेशंस की जरूरत नहीं है, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि हमें जो हमारे पेरेंट्स हमारे लिए एफर्ट करते हैं दिन रात हमको बड़ा करने में, एक बेटर इंसान बनाने में, उनके लिए ये दिन मनाया जाता है. हालांकि एक पर्टिकुलर दिन की जरूरत नहीं है, देखा जाए तो वी शुड अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स एवरी टाइम. बट इस साल का जो उनका थीम है वो है अप्रिशिएट ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड. नॉट ओनली योर पेरेंट्स, आपको हर किसी के पेरेंट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए because of their efforts. Okay, तो moving on to the 12th question. 12वां question, World Milk Day is observed every year on which day. 5 ऑप्शन है हमारे पास. A 4 जून, B 3 जून, C 2 जून, D 1 जून या फिर E 31 मई. तो चलिए जानते हैं इसके बारे में. द आंसर इज D 1 जून. 1 जून को अब 2 चीजें हो गई हैं, पेरेंट्स ग्लोबल पेरेंट्स डे और वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाएगा. ओके, तो आप ये ऐड कर सकते हैं. चलिए जानते हैं इसके बारे में. वर्ल्ड मिल्क डे हर साल 1 जून को मनाया जाता है ताकि जो डेयरी सेक्टर है उसे हम रिकॉग्नाइज कर सके और उसे वो वैल्यू दे सके, बिकॉज दूध एक काफी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ग्लोबल फूड है. दुनिया में आप कहीं भी चले जाए, अगर आपको कुछ नहीं मिलेगा तो कम से कम आपको मिल्क जरूर मिलेगा. ये यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने ये दिन उन्होंने फाउंड किया था. इस साल उनकी 20वीं एनिवर्सरी है ऑफ द वर्ल्ड मिल्क डे. तो चलिए इससे और एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि 2020 का वर्ल्ड मिल्क डे का थीम क्या है. सो उनका जो थीम है दैट इज 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे. तो चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ. 13वां क्वेश्चन, वाजिद खान का हाल ही में निधन हो गया है, वे कौन थे. 5 ऑप्शन है हमारे पास. ए पॉलिटिशियन, बी म्यूजिक कंपोजर, सी लिरिसिस्ट, डी एनवायरमेंटलिस्ट या फिर ई क्लासिकल सिंगर. ओके, तो चलिए उनका आंसर इज बी म्यूजिक कंपोजर. आपने काफी जनों ने सुना होगा साजिद वाजिद के बारे में. यस, ये 2 म्यूजिक कंपोजर्स हैं. ये बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम कर चुके हैं
उनकी कोरोना वायरस मतलब उन्हें ऑलरेडी किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, बट उसके बाद शायद कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से भी वो सफर कर रहे थे, तो 42 साल की उम्र में उनका हाल ही में निधन हो गया। ऑल्सो मैं आपको बता दूं, बॉलीवुड के लिए इस बार बहुत बड़ा लॉस है, बिकॉज कई लोगों ने बॉलीवुड में अपनी जान गंवाई है, जैसे इरफान खान एंड ऋषि कपूर। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। इनका निधन अप्रैल में हुआ था, दोनों का एक दिन के गैप में। ओके, अब उनमें से उस लिस्ट में जुड़ गए हैं वाजिद खान। तो चलिए जानेंगे वाजिद खान के बारे में। उन्होंने अपनी डेब्यू की थी एज म्यूजिक डायरेक्टर, जो सलमान खान की मूवी थी प्यार किया तो डरना क्या, और उसके बाद उन्होंने कई सारे मूवीज के लिए कंपोज किए हैं म्यूजिक, जैसे कि तुमको ना भूल पाएंगे, हेलो ब्रदर, मुझसे शादी करोगे, पार्टनर, गॉड टू सी ग्रेट हो और दबंग सीरीज। सो ओके, तो चलिए एक बार हम लोग क्विक रिविजन कर लेते हैं ऑफ द डेज कि जून में क्या क्या इंपॉर्टेंट डेज हैं। तो चलिए 2 जून यानी कि आज हम मनाएंगे इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे एंड तेलंगाना फॉर्मेशन डे। 3 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड बाइसिकल डे। 4 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन। 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, और 7 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड सेफ्टी डे। ओके फ्रेंड्स, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, ऑल्सो जो आज की क्लास का पीडीएफ है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए। ऑल्सो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको आपके एग्जाम रिलेटेड, मॉक टेस्ट रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, सारे पीडीएफ वहां पर हम रेगुलरली शेयर करते हैं। तो प्लीज आप हमें ज्वाइन कीजिए और वहां से सारे पीडीएफ यू कैन कलेक्ट। ऑल्सो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे टेलीग्राम हैंडल पे हमसे बता सकते हैं। वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि कम से कम टाइम में आपको उसका सोल्यूशन हम प्रोवाइड करें। ओके, मूविंग ऑन, आप हमारी वेबसाइट test.ambitiousbaba.com पर विजिट करें, जहां पर आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट की मटेरियल्स मिल जाएंगे फॉर बैंक, एसएससी, रेलवेज, जैब, कैंप, पैरा 13.2 और बाकी कई सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के। तो वहां पर आप जरूर विजिट कीजिए। बहुत सारे मॉक टेस्ट है जो बहुत ही मेहनत से हम लोगों ने डिजाइन किए हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आपको बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चंस प्रोवाइड हो। तो प्लीज एक बार आप जरूर उसे चेकआउट कीजिए। ऑल्सो प्ले स्टोर में हाल ही में हमने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है करंट अफेयर्स। जो हम आपको करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं उसके अलावा भी न्यूज वहां पर अवेलेबल है, तो आप इसे प्लीज डाउनलोड कीजिए। ऑल्सो जो सबसे बेनिफिशियल है आपके लिए, वहां पर डेली एंड मंथली क्विजेज है आपके लिए। आप अपना नॉलेज करंट अफेयर्स का फ्रॉम टाइम टू टाइम टेस्ट कर सकते हैं बाय ऑप्टिंग फॉर दीज क्विजेज, और ये एब्सोल्युटली फ्री है। ओके, और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जितने भी अलर्ट्स है वो आपको एक ही जगह इस ऐप में मिल जाएंगे। आपको हर एक वेबसाइट को खोल करके चेक करने की जरूरत नहीं है। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और आपको ये गूगल प्ले स्टोर पे इजीली मिल भी जाएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।